हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर। और सॉल्यूशन चैप्टर में जो टॉपिक हम करेंगे वो है पार्शियल मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के सॉलिड्स होते हैं। पहला है कम्प्लीटली मिसिबल, जैसे कि एग्जांपल है वाटर और इथाइल अल्कोहल। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरा है कम्प्लीटली इमिसिबल, जो कम्प्लीटली इमिसिबल मीन्स जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जैसे कि वाटर और मरकरी। और जो थर्ड केस है दैट इज़ पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल का मतलब होता है कि जो थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हो, कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होता और कम्प्लीटली इमिसिबल भी नहीं होता। एग्जाम्पल हो गया इसका वाटर और फिनॉल। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम किसी पार्शियली मिसिबल लिक्विड की बात करें, पार्शियली मिसिबल लिक्विड कौन सा था? ऐसे लिक्विड्स जो कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, कुछ एक्सटेंट तक, कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट तक डिज़ोल्व होते हैं, उसके बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाते हैं, उनको बोलेंगे हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो जनरली क्या होता है कि जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो। अगर हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हो रहे हो, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वो जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे वो दोनों लिक्विड्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे एक दूसरे में। तो वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे दो लिक्विड्स जो कि पहले पार्शियली मिसिबल थे लेकिन अब वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएं, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं वो भी हमारे पास तीन टाइप के हैं, क्योंकि हमने कहा कि जनरली ऐसा होता है कि जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स है उनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन सभी लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो पहला जो टाइप है पार्शियली मिसिबल लिक्विड का, वो तो है ऐसे लिक्विड्स जिनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे जो लिक्विड्स हैं उनको हम बोलते हैं द सिस्टम्स हैविंग अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल हमारा फिनॉल वाटर सिस्टम। सेकेंड टाइप का जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड है वो है ऐसे लिक्विड्स जिनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं इसको कि जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, कि जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतनी ही उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे जो लिक्विड्स हैं उनको हम कहेंगे सिस्टम्स हैविंग लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है ट्राइथाइलामीन वाटर सिस्टम। जो थर्ड टाइप के पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं वो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं, ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं द सिस्टम हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसका जो एग्जांपल है वो होता है निकोटिन वाटर सिस्टम। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की। तो अपर क्रिटिकल में हमने बात की थी कि जिसमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसको हम अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी मिक्सचर के, यानी कि जो दो लिक्विड हम ले रहे हैं वो कंपोनेंट्स हो गए, तो जो कंपोनेंट्स हैं वो मिसिबल होंगे इन ऑल प्रपोर्शन। मतलब किसी भी प्रपोर्शन में अगर हम दो लिक्विड ले लें तो वो सभी प्रपोर्शन में आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर। तो उसको हम कहते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एग्जांपल हो गया फिनॉल वाटर सिस्टम। जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है या फिर जो लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है वो ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके नीचे, जिस टेम्परेचर से बिलो जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स सभी कंपोजिशंस में, सभी प्रोपोर्शंस में कंप्लीटली मिसिबल रहेंगे। इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास ट्राइथाइलामीन वाटर सिस्टम। अब हम पहले फिनॉल वाटर सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का। तो अगर हम फिनॉल वाटर को मिक्स करते हैं तो फिनॉल वाटर को मिक्स करने से सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही दोनों के आपस में डिजोल्व होती है, और वो भी किस लिए होती है? क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें फिनॉल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़े बहुत वो पार्शियली डिजोल्व या पार्शियली मिसिबल हो जाते हैं।
जो अपर लेयर है, अब पार्शियली मिक्सिबल का मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली मिक्स तो हुए नहीं। जब कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए इट मीन्स 2 लेयर बन गई उसके अंदर। जब आपने फिनॉल और वाटर को ऐड किया, जैसे आप ऑयल और वाटर ऐड करते हो तो 2 लेयर बन जाती हैं, ऑयल की अलग रह जाती है, वाटर की अलग। ऐसे ही जो फिनॉल वाटर सिस्टम है, उसको जब मिक्स किया तो थोड़ा बहुत तो डिजोल्व हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो डिजोल्व नहीं हुआ, वो पार्शियली मिक्सिबल है। तो उसमें जो अपर लेयर है सिस्टम की, वो होती है हमारे पास वाटर डिजोल्ड इन फिनॉल, और जो लोअर लेयर है वो होती है हमारे पास फिनॉल डिजोल्ड इन वाटर। इन दोनों में क्या मतलब है, फ़र्क हुआ कि जो पहला हमने अपर लेयर बताया है जिसमें हम कह रहे हैं कि वाटर डिजोल्ड इन फिनॉल, इसका मतलब वाटर जो है वो फिनॉल में डिजोल्व हुआ है, इट मीन्स फिनॉल ज़्यादा है और उसके अंदर वाटर की अमाउंट कम है। इट मीन्स अपर लेयर में मेनली फिनॉल है। जो लोअर लेयर है उसमें हमने बोला कि फिनॉल डिजोल्व इन वाटर, जो फिनॉल है वो वाटर में डिजोल्व हुई है, इट मीन्स वाटर ज़्यादा है, फिनॉल बहुत कम है उसमें। तो अपर लेयर मेनली फिनॉल की है और जो लोअर लेयर वो मेनली वाटर की है। अब जो कंपोजिशन है इन लेयर्स की, वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर, कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, लेकिन वो उनकी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने दोनों लिक्विड्स की क्वांटिटीज़ कितनी ली हैं। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है फिनॉल वाटर सिस्टम में, यानी कि जिस टेम्परेचर पे फिनॉल वाटर कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाते हैं, वो है 66 डिग्री सेल्सियस। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल कंपोजिशन है वो है 34% ऑफ फिनॉल बाय वेट। तो ये था हमारा फिनॉल वाटर सिस्टम। अब इस फिनॉल वाटर सिस्टम को हम इस फेस डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो क्योंकि फिनॉल वाटर सिस्टम हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का एग्जांपल है, तो इस केस में अपर क्रिटिकल के केस में हमारा जो कर्व आता है वो उल्टा यू शेप का आता है। तो आप देखोगे इस कर्व में जो लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने लिया टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है फिनॉल इन वाटर, दैट इज परसेंट बाय वेट। तो फिनॉल इन वाटर इट मीन्स एक्सट्रीम लेफ्ट में जो फिनॉल है वो 0 है, टोटली 100% वाटर है। जितना आप राइट साइड में जाते जाओगे उतना वाटर में फिनॉल की अमाउंट बढ़ती जा रही है। एक्सट्रीम राइट में हमारे पास टोटली फिनॉल है, वाटर नहीं है। तो अब ये जो उल्टा यू शेप का कर्व है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें अगर स्टार्टिंग में हम बात करें टेम्परेचर की, तो हम नॉर्मली जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में हमने फिक्स कर लिया यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे, कि हम ये देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आपने एक यू शेप कर्व में जो बीच में हमने लाइन दिखाई है ये, जिसपे पॉइंट ए बी डी ई एफ और सी दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स, इन इस लाइन को तो हम बोलते हैं दिस इज द टाई लाइन। जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी कंपोजिशन है वो है फिनॉल इन वाटर। और क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में है इट मीन्स यहाँ पे फिनॉल तो है नहीं, ऑलमोस्ट वाटर ही है, फिनॉल बहुत कम है। इट मीन्स वो जो बहुत थोड़ा सा फिनॉल है वो थोड़ा डिजोल्व हो ही जाएगा इतने सारे वाटर के अंदर। तो इसलिए हमारा जो ए पॉइंट है वो इस कर्व के बाहर है। इट मीन्स यहाँ पे तो ये पार्शली मिसिबल नहीं कहेंगे इसको, हम ये कहेंगे कि ये कम्प्लीटली मिसिबल है पॉइंट ए पे। इसके नीचे जो टेस्ट ट्यूब बनी हुई है उसमें भी दिख रहा होगा आपको। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट बी पे जाते हो तो बी से क्या हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट बी है उसमें हमारा क्या हुआ कि फिनॉल की अमाउंट इंक्रीज हो गई वाटर के अंदर। तो फिनॉल इंक्रीज हो गया, वाटर थोड़ा सा क्या हुआ आपका डिक्रीज हो गया। तो इस केस में जो मिसिबिलिटी, पार्शियल मिसिबिलिटी है वो थोड़ी सी अब क्या हो जाएगी, जो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा फिनॉल वाटर के अंदर। तो इसलिए बी पॉइंट के ऊपर एक सेकंड फेज पे अराइज करता है, जो हमने कहा था ना कि 2 लेयर बन जाती है, अपर लेयर और लोअर लेयर। तो बी पॉइंट पे ये 2 लेयर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। पॉइंट ए पे नहीं होगा, पॉइंट बी पे बननी शुरू हो गई। ऐसे ही पॉइंट डी ई और एफ, इनकी बात करो तो ये लेयर जो है वो ज़्यादा विजिबल हो रही है इसके अंदर। ऊपर वाली लेयर फिनॉल की, नीचे वाली लेयर हमारी वाटर की। जब पॉइंट सी पे जा रहे हैं हम, तो पॉइंट सी पे क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, जो फिनॉल इन वाटर है उसमें फिनॉल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट बहुत कम है। तो यहाँ पे भी 2 फेस हमें अपीयर हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरा फेस है वो बहुत कम है, जो अपर वाला फेस है जो फिनॉल का। और सी पॉइंट के बाहर जो ट्यूब है उसमें हमें देखो सिंगल फेस ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जब फिनॉल इन वाटर की बात करें तो ऑलमोस्ट हम ये कहेंगे कि इस साइड हमारे पास मेनली फिनॉल ही है, वाटर बहुत कम है, इसलिए वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो ये सिंगल फेस शो कर रहा है। तो पॉइंट ए सिंगल फेस शो कर रहा है और सी पॉइंट के बाद बाउंड्री के बाहर जो टेस्ट ट्यूब है वो भी सिंगल फेस शो कर रहा है। लेकिन बीच में जो पॉइंट बी डी ई एफ सी हैं, यहाँ पे 2 फेसेस अपीयर हो रहे हैं। 2 फेसेस का मतलब क्या हुआ कि वो पार्शली मिसिबल हैं, वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुए हैं।
हमारे पास इसमें जो पॉइंट फेज़ ए और फेज़ बी, फेज़ ए हमारा कौन सा है, वाटर रिच फेज़, और फेज़ बी हमारे पास है फिनोल रिच, यानी इसके अंदर फिनोल ज़्यादा हो और वाटर कम हो। तो इसमें अगर आप क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की बात करें तो ये जो डार्क लाइन जो उल्टा यू कर्व की शेप दिखाई दे रहा है, इस कर्व पे हमारे पास है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर्स। और इनमें भी जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है जो इस कर्व के बिल्कुल टॉप में है एट पॉइंट एच, इसको हम बोलेंगे दिस इज द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे जो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं फिनोल और वाटर, वो हर कंपोजिशन में किसी भी प्रोपोर्शन में कंप्लीटली मिसिबल रहेंगी। मिसिबल है इट मीन्स वन लिक्विड फेस होगा, तो इसलिए इस पॉइंट एच से ऊपर सिंगल फेस शो करेंगे, लेकिन पॉइंट एच से नीचे दो लिक्विड फेस होंगे, एक फिनोल का और दूसरा वाटर का। तो H इज़ द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और ये जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है फिनोल वाटर सिस्टम के केस में इसकी वैल्यू होती है 66.8 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द फिनोल वाटर सिस्टम फेस डायग्राम दैट शोज द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सेकेंड हम बात करते हैं ट्राई इथाइलमीन वाटर सिस्टम की, जो कि एग्जाम्पल है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का। लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में क्या होता है कि जो हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कि जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतनी इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ट्राइथाइलमीन वाटर सिस्टम में जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू होती है 18.5 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो कंसनट्रेशन जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की वो हमारे पास है 30% ऑफ ट्राइथाइलमीन बाय वेट। अगर ग्राफिकली इसको देखें हम, ट्राइथाइलमीन वाटर सिस्टम में हमारे पास जो ये डायग्राम आता है, जो कर्व आता है, वो होता है सीधा यू शेप का। अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन में आया था हमारे पास उल्टा यू शेप में, और जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वाला है उसमें सीधे यू शेप में। तो वही वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, एक्स एक्सिस पे हमने लिया परसेंट बाय वेट। तो हमने लिया है ट्राइथाइलमीन इन वाटर। तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जहाँ जीरो लिखा हुआ है इट मीन्स यहाँ पे परसेंट बाय वेट जीरो है, किसका, ट्राइथाइलमीन का, इट मीन्स टोटली वाटर है। एक्स एक्सिस पे जितना आप राइट साइड में जाओगे उतना वाटर के अंदर ट्राइथाइलमीन की अमाउंट बढ़ती जा रही है, जो परसेंट बाय वेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो आपको डार्क लाइन शो हो रही है, इस डार्क लाइन में ये डार्क लाइन क्या शो करता है, दिस इज द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर से इस लाइन से नीचे, क्योंकि हमने कहा कि जो लोअर क्रिटिकल वाला केस है उसमें जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उससे नीचे सिंगल फेस होगा, और जो पर्टिकुलर लाइन है उससे ऊपर दो फेस होंगे। तो अगर आप टिपिकली बात करें कि मान लो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लेते हैं, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग दो फेसेस हैं ट्राइथाइलमीन और वाटर के, दोनों सेपरेट फेस शो करेंगे, एक अपर लेयर होगा और एक लोअर लेयर होगा। लेकिन 60 डिग्री से जितना हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो टेम्परेचर कम करते करते अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या करेंगे, सिंगल फेस फॉर्म करेंगे। 20 डिग्री के बाद ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे और वन फेस फॉर्म करेंगे। तो इस 20 डिग्री से नीचे आप कितना ही टेम्परेचर डिक्रीज कर लो ये कंप्लीटली मिसिबल रहेंगे। तो इसलिए इस लाइन से ऊपर दो फेसेस हैं, इस लाइन के नीचे वन फेस है। वन फेस मतलब कंप्लीटली मिसिबल, टू फेसेस का मतलब पार्शियली मिसिबल। अब अगर हम लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल दोनों का एक साथ अगर कर्व दिखाएंगे, तो जैसे आपको ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है LCST, दैट इज लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, उसमें हमने कहा था कि ये उल्टा यू शेप का कर्व बन रहा है। तो इस उल्टे यू शेप के कर्व में इससे ऊपर दो फेस थे, इससे नीचे हमारे पास एक फेस था। नीचे अगर आप अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की बात करो तो इसमें सीधा इसमें उल्टा यू शेप का कर्व बन रहा है, और लोअर क्रिटिकल में सीधा यू शेप का कर्व बन रहा था। तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर UCST के अंदर जो लोअर पार्ट है उसमें टू फेसेस हैं और जो अपर पार्ट है उसमें वन फेस। यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जो रेड से शो कर रखा है दैट इज द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ऐसे ही लोअर क्रिटिकल में जो बिल्कुल सबसे कम टेम्परेचर है ब्लैक डॉट से जो शो किया हुआ है दैट इज द लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये था हमारे पास अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल। अब अगर हम थर्ड टाइप की बात करें दैट इज निकोटीन वाटर सिस्टम, ऐसा लिक्विड सिस्टम जिसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी इंक्रीज होती है। तो निकोटीन वाटर सिस्टम में
दोनों ही केसेस होंगे, दोनों टेम्परेचर होंगे, अपर क्रिटिकल भी और लोअर क्रिटिकल भी। तो इस केस के लिए जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू होती है 61 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू होती है 208 डिग्री सेल्सियस। जो क्रिटिकल कंपोजिशन है इन दोनों क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग वो होती है 34% ऑफ निकोटिन बाय वेट। अब ग्राफिकली इसको जब हम शो करेंगे निकोटिन वाटर सिस्टम को, तो क्योंकि इसके अंदर अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल दोनों हैं, इट मीन्स सीधा यू और उल्टा यू, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो एक तरह से जो शेप आती है इस कर्व की वो सर्कल शेप में आ जाती है। तो इसमें थोड़ा ओवल शेप दिखा रखा है लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ये सर्कल की शेप होती है। इस सर्कल को अगर दो पार्ट में आप कंसिडर करो तो एक सीधा यू है, एक उल्टा यू है। तो जो आपने दोनों अलग अलग कर्व पढ़े हैं वो दोनों अब इसके अंदर ही है। मान लो कि अब आप टेम्परेचर एक पर्टिकुलर ले लिया आपने 160 के आसपास, तो देखो 160 के कोरस्पॉन्डिंग ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो दो लिक्विड्स होंगे वो पार्शियली मिसिबल होंगे। अब 160 से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊँ तो बढ़ाने के बाद अबाउट 208 डिग्री पे एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे 208 पे ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे और वन फेज फॉर्म करेंगे। तो इससे ऊपर हमारा सिंगल फेस रहेगा लेकिन इससे नीचे टू फेसेस थे। ऐसे ही अगर हम अब 160 टेम्परेचर से नीचे लेकर आते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, तो भी हमारी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज करते करते जैसे ही हम 61 डिग्री पे आए तो 61 पे फिर से जो दो कंपोनेंट्स हमारे पास निकोटिन और वाटर वो कम्प्लीटली मिसिबल हो गए हैं और उन्होंने वन फेज फॉर्म कर लिया। तो 61 से नीचे चाहे आप कितना ही टेम्परेचर डिक्रीज कर लो वो वन फेज ही रहेगा। तो जो 61 है वो हमारे पास है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और जो 208 है वो हमारे पास है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन पार्शियल मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, कि हमारे पास जो दो लिक्विड्स थे वो पार्शियली मिसिबल हैं, अगर अब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इम्प्योरिटी ऐड करने से अब क्या इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पे। तो इस इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए हम दोनों केसेस को देखते हैं, अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल को। तो सपोज हमने अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की बात की, तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इस टाइप के लिक्विड्स में जो हमने फिनॉल वाटर सिस्टम लिया था उसमें अगर हम एक थर्ड कंपोनेंट ऐड कर देते हैं जो एज ए इम्प्योरिटी का काम करेगा, तो वो इम्प्योरिटी हम ये देखेंगे कि वो इम्प्योरिटी अब दो कंपोनेंट्स में से फिनॉल और वाटर में से दोनों में से किस में डिजोल्व हो रही है या फिर दोनों में ही डिजोल्व हो रही है। तो पहला केस आ जाता है इसमें कि जो आपकी इम्प्योरिटी आपने ऐड की है वो दोनों ही कंपोनेंट में इक्वली सोल्यूबल है, फिनॉल में भी और वाटर में भी। तो अगर सेम इम्प्योरिटी दोनों कंपोनेंट में इक्वली सोल्यूबल है, इट मीन्स वो क्या करेगी, ओवरऑल जो मिसिबिलिटी है फिनॉल वाटर की उसको इंक्रीज कर देगी। अगर थोड़ी सी उनकी मिसिबिलिटी वैसे ही इंक्रीज हो गई है तो फिर अब हमें उनको कम्प्लीटली मिसिबल करने के लिए जितना पहले टेम्परेचर देना पड़ रहा था उससे थोड़ा सा अब हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मिसिबिलिटी थोड़ी सी जो आपने इम्प्योरिटी डाली है उससे इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए मिसिबिलिटी इंक्रीज हो गई लेकिन जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वाले केस में आपने जो इम्प्योरिटी डाली है वो अब दोनों में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट में सोल्यूबल है, दूसरे में नहीं है। सपोज आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की वो फिनॉल में सोल्यूबल है लेकिन वाटर में नहीं है, तो अब फिनॉल और वाटर तो पहले से ही पार्शियली मिसिबल थे, एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहे थे। जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की वो भी मान लो फिनॉल में डिजोल्व हो रही है और वाटर में नहीं हो रही है, इट मीन्स ये जो इम्प्योरिटी है ये इनकी जो मिसिबिलिटी है फिनॉल और वाटर की उसको पहले से भी और डिक्रीज कर दिया। जो पहले थोड़ा वो तो मिसिबल हो रहे थे उससे भी अब कम मिसिबल हो रहे हैं ये। तो सोल्युबिलिटी जो मिसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, इट मीन्स अब इन फिनॉल वाटर कंपोनेंट्स को हमें कम्प्लीटली मिसिबल करने के लिए जितना टेम्परेचर पहले देना पड़ रहा था उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इट मीन्स जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की बात करें तो उसमें भी पहला केस आता है हमारे पास कि जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की वो दोनों कंपोनेंट्स में इक्वली सोल्यूबल हो। तो हमारे पास इसमें दो कंपोनेंट थे, ट्राइथैलेमिन और वाटर। तो सपोज आपने जो इम्प्योरिटी डाली वो ट्राइथैलेमिन में भी डिसोल्व है और वाटर में भी सोल्यूबल है। तो अब क्योंकि ट्राइथैलेमिन और वाटर ये दोनों आपस में पार्शियली मिसिबल है, कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहे, लेकिन जो आपने इम्प्योरिटी डाली वो दोनों में डिजोल्व हो रही है, इट मीन्स वो कुछ एक्सटेंट तक ट्राइथैलेमिन और वाटर की जो मिसिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगी। तो इंक्रीज कर देगी इट मीन्स क्या हुआ
कि अब इन दोनों को कम्प्लीटली मिसिबल करने के लिए हम टेम्परेचर क्या कर रहे थे, डिक्रीज़ कर रहे थे। तो अब हमें वो टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा जितना हम पहले कर रहे थे। इसका मतलब जो इनका टेम्परेचर है, जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा पहले से रेज बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में अगर आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो दोनों कंपोनेंट में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट में ऐड हो, दूसरे कंपोनेंट में डिजोल्व ना हो। तो सपोज जो इम्प्योरिटी है वो आपके ट्राइथैलेमीन में मिसिबल है लेकिन वाटर के अंदर मिसिबल नहीं है। तो ट्राइथैलेमीन और वाटर तो पहले से ही पार्शियली मिसिबल थे, एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहे थे। अब आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की वो भी सिर्फ एक ही कंपोनेंट में मिसिबल है, दूसरे में नहीं है। इट मीन्स उस इम्प्योरिटी ने ट्राइथैलेमीन और वाटर की जो मिसिबिलिटी थी पहले जितनी भी थी थोड़ी बहुत, उसको और भी कम कर दिया है। तो अब उन दोनों को कम्प्लीटली मिसिबल करने के लिए हमें जितना हम पहले टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे उससे और भी ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज और ज़्यादा करना पड़ेगा, इट मीन्स उनका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा लोअर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इन केस ऑफ अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसको अगर हम इस टाइप से इकट्ठा भी दिखाना चाहें तो बीच में आपकी जो डार्क लाइन है वो डार्क लाइन शो करती है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड्स, जब आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की। ऊपर वाला जो फर्स्ट केस है वो शो करता है कि जब आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड की लेकिन वो सोल्यूबल है सिर्फ एक लिक्विड में, एक कंपोनेंट में। जो सेकंड केस है नीचे वाला वो शो करता है कि जब आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की वो सोल्यूबल है दोनों केसेस में। तो हम यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपका इम्प्योरिटी दोनों में से एक में ही डिजोल्व हो रही है, इट मीन्स उस इम्प्योरिटी ने क्या किया, जो पहले से पार्शियली मिसिबल थे लिक्विड्स उनको जो जितना पहले डिजोल्व हो रहे थे अब वो उतना भी डिजोल्व नहीं हो रहे, उनकी मिसिबिलिटी को कम कर दिया है। तो अब उन्हें कम्प्लीटली मिसिबल करने के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर 1 वाले केस में हमें दिख रहा है कि जो डार्क लाइन था उससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सेकेंड वाला जो है वो है सब्सटेंस सोल्यूबल इन बोथ लिक्विड्स, कि जो हमारे पास सब्सटेंस है यानी कि जो इम्प्योरिटी है वो दोनों ही लिक्विड्स के अंदर सोल्यूबल है। तो दोनों में ही सोल्यूबल है, इट मीन्स उसने दोनों कंपोनेंट्स की जो पार्शियल मिसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मतलब जो पहले थोड़ा बहुत डिजोल्व हो रहे थे वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिजोल्व हो रहे हैं। तो अब इनको कम्प्लीटली मिसिबल बनाने के लिए हमें पहले जितना टेम्परेचर देना पड़ रहा था उतना नहीं देना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। इसका मतलब जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो पहले से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। तो ये तो था हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी के लिए। इसको अगर हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो इसको हम एक इफेक्ट का नाम दे सकते हैं कि जो एडिड मटेरियल है यानी कि जो आपकी इम्प्योरिटी है अगर वो दो में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट में सोल्यूबल है, या फिर ये कहो कि जो सोल्यूबिलिटी है टू लिक्विड्स में उनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है, कि एक लिक्विड में तो सोल्यूबिलिटी कम है दूसरे में इसकी ज़्यादा है, तो वो जो सोल्यूबिलिटी है उस लिक्विड पेयर की वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, वो हो जाती है ड्यू टू साल्टिंग आउट की वजह से। साल्टिंग आउट क्यों, क्योंकि आपने जो इम्प्योरिटी डाली वो दोनों में से सिर्फ एक में ही सोल्यूबल है दूसरे में नहीं है, या फिर ये कह लो कि वो एक में ज़्यादा सोल्यूबल है दूसरे में कम सोल्यूबल है। इट मीन्स जो आपने इम्प्योरिटी डाली वो क्या हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट आउट या साल्टिंग आउट हो जाएगी। अगर आपका जो ओरिजिनल बाइनरी मिक्सचर है उसका जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा इफ इट हैज़ ए लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है हमारा, थर्ड कंपोनेंट है इम्प्योरिटी। नेक्स्ट हम बात करें कि आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की, जो एडिड मटेरियल है, अगर वो हमारे पास डिजोल्व है दोनों लिक्विड्स के अंदर सेम एक्सटेंट पे, तो हमारे जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड पेयर की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जो इंक्रीज हुआ है सॉल्युबिलिटी में दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का किसी थर्ड कंपोनेंट के ऐड करने से, जिसको हमने एडिटिव का नाम दिया, तो वो किस वजह से हुआ, इट इज़ ड्यू टू ब्लेंडिंग। क्योंकि आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की वो कंपोनेंट ए में भी सॉल्युबल है, कंपोनेंट बी में भी सॉल्युबल है। इट मीन्स वो जो इम्प्योरिटी है वो दोनों के बीच में एक ब्लेंड का काम करेगा, दोनों को ब्लेंड करने की, मिक्स करने की कोशिश करेगा वो, जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल है इसका सक्सेनिक एसिड और सोडियम ओलिएट, जब हम फिनॉल वाटर सिस्टम में ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो सक्सेनिक एसिड या सोडियम ओलिएट है वो काम कर रहे हैं हमारे पास इम्प्योरिटी का। थैंक यू सो मच।